जी हाँ साथियों, आज फिर एक बार हम फिशरमैन आर्मी के चीफ श्री चंद्रभान निषाद जी से मिलवाएंगे। मुख्य विषय, देश प्रगति पे जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि देश पीछे जा रहा है। आइए आज हम इनसे विस्तार से जानेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर बात पता चलेगी पीछे कैसे जा रहा है। जी हाँ सर। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जैसे आपने क्वेश्चन रखा है कि बहुत सारे लोग भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं देश हमारा प्रगति पर जा रहा है, हाई स्पीड से प्रगति कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आपका भ्रम है। देश प्रगति नहीं कर रहा है। आपकी जितनी सोच है, जिस सोच से आप सोच रहे हैं कि देश की प्रगति इतने स्पीड से हो रहा है, उसका कई गुना स्पीड से देश की प्रगति में पीछे के तरफ जा रहा है, यानी बैक प्रगति हो रही है। आप प्रगति नहीं हो रही है, बैक प्रगति हो रही है। अब ये कैसे हो रहा, मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल साबूत के साथ, मैं विदाउट साबूत कोई बात, मैं साबूत के साथ आप लोगों के सामने ये मैं रख रहा हूं। पहला जो है, विकास को बैक करने के लिए वह जो है हमारा ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों से हमें वंचित किया जा रहा है। यानी ज्ञान का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा में विज्ञान की पढ़ाई होना चाहिए, साइंस की पढ़ाई होना चाहिए। तो शिक्षा से भी हमें वंचित किया जा रहा है और विज्ञान से हमें वंचित किया जा रहा है। और इसको वंचित करने का मुख्य कारण क्या है, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। जो शिक्षा का अधिकार समस्त भारतवर्ष की जनता का, चाहे कोई रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी का अधिकार एक बराबर है। लेकिन मिल कैसे रहा है, जिसके पास जैसा पैसा वैसा शिक्षा, तो जिसके पास जैसा पैसा वैसा शिक्षा, तो जो आम रोडपति लोग हैं, सड़कों पर रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं, उनके खाने भर का भी मत नहीं है, तो उनको हाई क्वालिटी और बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी, सवाल यहाँ आता है। अब इसके पीछे हमारे भारतवर्ष में इसका जो है जिम्मेवार हमारी भारत सरकार है। जिम्मेवार इसलिए है कि जब कोई नेता मंत्री उस जगह पर पहुंच जाता है तो क्या करता है, सर्वप्रथम वह अपना स्कूल खोलता है। ये आप लोगों को साक्ष्य उठाकर देख लीजिए, एक एक मंत्री का, किसी के पास 100 स्कूल है, किसी के पास 200 स्कूल है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 30 है, 50। यानी वह मंत्री अपना प्राइवेट स्कूल खोलता है और महंगी पढ़ाई कराता है। यानी जो सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने का सरकार का ही मुख्य एजेंडा है। सरकार का मुख्य एजेंडा है कि सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करके प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। जब प्राइवेट के हाथों में सारा शिक्षा का सिस्टम चला गया है, तो आम जनता को, यानी यूं कहा जाए 1000 जनता में 9999 लोगों को निचले स्तर की शिक्षा मिल रही है, केवल एक आदमी को हाई क्वालिटी और बेहतर क्लास की शिक्षा मिल रही है। अब इसका प्रमाण मैं बताता हूं। जितने नेता मंत्री हैं, स्कूल तो 100 खोल दिए, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। क्या है, धंधा वो चूसने का, लेकिन अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको ये साक्ष्य और प्रमाण है कि आपको बैक फुट पर ले जाने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया जा रहा है। ये सरकार के माध्यम से समस्त भारतवर्ष को यह बैक फुट पर ले जाने के लिए ये सरकार या कोई भी सरकार निरंतर उन्होंने कार्य को किया। ये क्या, अब इससे हमारा अगर शिक्षा समस्त भारतवर्ष की जनता को एक बराबर एक सिस्टम से केवल ज्ञान और विज्ञान का दिया जाए, तो देश हमारा विकास की गति पर जाएगा। जो कि पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, भारतीय लोग सबसे ज्यादा दिमाग में तेज होते हैं, लेकिन तेज तो होते हैं, लेकिन उनको उस चीज को, वह ज्ञान और विज्ञान साइंस का सिस्टम मुहैया नहीं कराया जाता है। इसलिए वो
तेज होकर के भी क्या करेंगे, जब उनके हाथ में हथियार नहीं मिलेगा तो दूसरा हथियार लिया है, आप लाठी लिए हैं तो पीछे से गोली से मार देगा। यानी हमें वो चीज, हमें वो सुरक्षा, वो सिस्टम मुहैया नहीं हो रहा है, जो कि हमारे भारतवर्ष के लोग जो विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, कई ऐसे देश हैं जो कि फ्री में शिक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पैसा लेने के बावजूद भी हमारी सरकार एक क्वालिटी की, एक बराबर, एक शिक्षा सभी को मुहैया नहीं करा रही है। इससे हमारा देश निरंतर लगातार आपकी सोच से कई गुना पीछे जा रहा है और जाते रहेगा जब तक हम और आप आवाज इस चीज को नहीं उठाएंगे, पटल पर नहीं आएंगे। अब दूसरा चीज आइए, देश की विकास की गति है जब जन जन तक रोजगार मुहैया हो। देश के विकास की गति, देश विकास तब करेगा जब जन जन के पास स्वयं का एक रोजगार होगा, तब जाकर के देश का विकास होगा, वरना नहीं होगा। अब रोजगार की बात हम करते हैं, सरकार के माध्यम से सारे रोजगारों को खत्म कर दिया गया। नोटबंदी के बाद एक एक करके सिस्टम को लाते गए, सारे रोजगारों को खत्म कर दिया गया। आज के डेट में आप लोग देखेंगे तो तमाम औद्योगिक इकाइयां, या पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सूरत चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, महाराष्ट्र से किसी भी जगह पर जहां औद्योगिक इकाइयां थी, आप देखेंगे कई लाखों करोड़ों औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, लाखों करोड़ों की मशीन किलो के भाव बिका। अब ये सवाल आता है, ये बंद हो गई जब सारी औद्योगिक इकाइयां हमारे भारतवर्ष की जो स्वदेशी कंपनियां थी, ये स्वदेशी कंपनियां थी, भारत के लोगों को ये कंपनियां थी, किसी विदेशी आदमी का नहीं था। क्योंकि भारत के जब तक हमारा स्वदेशी रोजगार नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास नहीं होगा। स्वदेशी जितनी भी औद्योगिक इकाइयां थी उनको ऐसा कंडीशन ला करके उनको बंद करवा दिया गया। बंद करवाने के बाद क्या हुआ, दलाल पथ को बैठाया गया, जो सरकार का जो दलाल लोग हैं। क्या हुआ, चाइना से माल आ रहा, जापान से माल आ रहा, विदेशी कंपनियां जो है हमारे यहाँ निर्यात कर रही है, पहले आयात करती थी। हमारे यहाँ से माल रसिया हुआ, जापान हुआ, आपका इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम विकसित राज्य के, विकसित देश के लिए हमारे यहाँ से माल निर्यात होता था, तो हमारा देश विकास की गति पर था। लेकिन आज देश क्या हुआ, सारी भारत की जो स्वदेशी रोजगार था, भारत की जितनी कंपनियां थी, सभी कंपनियों को कंडीशन, ऐसा कंडीशन ला करके उनको जानबूझ के बंद करवा करके और विदेशों से वो आयात चालू कर दिए। यानी आज आप देखेंगे जो कपड़ा मिल है, जो एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कपड़ा मिल जो थी, कई लाखों करोड़ों फर्में थी, छोटी बड़ी कई लाखों करोड़ों फर्में थी, वो फर्में आज बंद हो गई, लेकिन किसी को कपड़ा की दिक्कत नहीं हुआ। अब आप लोग खुश हो गए, सब लोग दर्शक खुश हो गए, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई फिर भी हमको कपड़ा मिले, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मिलें बंद हो गई, वो क्या कपड़ा बाहर से आ रहा है, जो सरकार के दलाल लोग बाहर से ला रहे हैं, हमें मुहैया करा रहे हैं, और हमारा पैसा कहां जा रहा है, विदेश जा रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। जब मेरा पैसा बाहर जाएगा तो जैसे एग्जाम्पल फॉर आपके गांव में, ये आपके गांव में एक दुकानदार अगर दुकान खोलता है, किराना की दुकान खोलता है, पूरा गांव जब खरीद कर उससे खाएगा तो क्या खरीद के खाने वाला धनी होगा या बेचने वाला धनी होगा। इसी तरीके से ये मैं बात बता रहा हूं, जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर माल बेच रही है, माल ला रही है, और मेरा पैसा सारा का सारा औद्योगिक इकाइयां, सारे सिस्टम बंद होगा, मेरा सारा पैसा विदेश जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। हमारे पास जब कुछ नहीं बचेगा तो हमारा विकास कैसे होगा। आज देखिए हम खबर में सुनते हैं, हम देखते भी हैं कि मुख्यमंत्री जी जापान गए, इतना करोड़ का निवेश लाए, सिंगापुर गए, इतना करोड़ का निवेश लाए, मोदी जी फला जगह गए, इतने करोड़ का निवेश लाए। अरे भाई मेरे, जब वह आपके यहाँ निवेश करेगा तो यहाँ कमाने आ रहा है, आपका पैसा वो अपने देश में लेकर के जाएगा, तो आपको गर्व करने की जरूरत नहीं है, आपको लूटने आ रहा है, आपको लूट करके वो ले जाएगा। और हमारे माननीय
जो लोग हैं ये ढिढोरा पीट, हमने इतनी कंपनियां लगवाए, उस कंपनियों से में इनका हिस्सा होता है, दलाली होती है, इसीलिए ये विदेशी कंपनियां ला करके भारत में ये लोग लगा रहे हैं। और जब विदेशी कंपनियां लगा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, भारत की औद्योगिक इकाइयों को इन्होंने धराशायी कर दिया और ये जो पैसा भारत का टोटल पैसा विदेश जा रहा है। अब आइए एक बात और मैं विस्तार से बताता हूं। जब हमारे भारतवर्ष में पैसा रहेगा, बैंकों में पैसा रहेगा, हर आदमी के घर में पैसा रहेगा, तो आदमी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्य करता है, कुछ न कुछ खरीदता है, खाता है, लाता है, तब जाकर के विकास होता, जो कि सारा का सारा पैसा हमारा विदेश जा रहा है। और स्वदेशी रोजगार से ही भारत की प्रगति आगे बढ़ेगी। जितना विदेशी रोजगार हमारे भारतवर्ष में निवेश होगा, जितना विदेशी रोजगार, विदेशी औद्योगिक इकाइयां लगेगी, उतना ही ज्यादा हम हाई स्पीड से, जहाज की स्पीड से कहा जाए, रॉकेट की स्पीड के भांति हम उतना ही पीछे जा रहे हैं। और उतना ही पीछे जा रहे हैं, आम जनता इसे क्या है, खुश हो रही। विदेशी कंपनी आई, अरे भाई मेरे खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई आकर के, बाहर से आकर के आपको कपड़ा बेच के जा रहा है, आपको टूथपेस्ट बेच के जा रहा है, आपको नमक बेच के जा रहा है, हल्दी तेल बेच जा रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा लेकर के जा रहा है, विदेश लेकर के जा रहा है। लेकिन जब आपके गांव का दुकानदार रहेगा और जो बेचेगा तो उसके पास पैसा होगा, तो घर बनाएगा, द्वार बनाएगा, आपके सुख दुख में भी वो दे सकता है। इसलिए स्वदेशी रोजगार से देश का विकास होगा और विदेशी रोजगार से हाई स्पीड से, रॉकेट की स्पीड, कई हजार किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से हमारा देश पीछे जा रहा है। आप लोग इसकी एक आवाज उठाइए, ये बात को सुनिए। अगर आप लोगों की बात सही समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।